A beam of light converges to a point P. A lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of focal length 20 centimeter or a concave lens of focal length 16 centimeter? Pay attention. क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान दिया जाए. We have a convergent beam, rays of light which are converging at a point. अगर एक लेंस बीच में लगा दें और लेंस कन्वर्जिंग हो तो रेज और कन्वर्ज हो जाएंगी एंड दे विल मीट समवेयर एट पॉइंट P डैश. क्लियर? रेज कन्वर्ज हो रही हैं, आपने लेंस लगा दिया, कन्वर्जिंग और कन्वर्ज कर देगा एंड दे विल मीट एट पॉइंट P डैश. फिर से वी हैव अ कन्वर्जेंट बीम converging at point P. In between we place a diverging lens, so rays कुछ diverge हो जाएंगी and they will meet at a point P dash. ये point clear है एकदम? ओके. ये ऐसा हमने ऑब्जर्व किया होगा, हमारे पास कोई शीट है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है ये, हमारे पास कोई शीट है, कहीं से कुछ रेज आ रही हैं एंड वी फाइंड देयर इज अ ब्राइट स्पॉट. ठीक है, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट है. अगर हम बीच में एक लेंस लगा दें रेज के पाथ के बीच में, वो ब्राइट स्पॉट वहाँ से गायब हो जाएगा. रीज़न, पहले रेज यहाँ मीट कर रही थी, आपने लेंस लगा दिया, अब यहाँ पर मीट नहीं कर रही हैं, यहीं करने लग गई. यहीं करने लगी तो ब्राइट स्पॉट कहीं आगे बनेगा. आप इसको थोड़ा आगे लाकर चेक कर सकते हैं. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आपको वही ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा. और अगर ये डाइवर्जिंग लेंस हो फिर इसको थोड़ा पीछे कर लें तो वहाँ दिखेगा. क्लियर? कुछ ऐसा कह सकते हो, यहाँ ब्राइट स्पॉट था, आपने लेंस लगा दिया, अब ये ब्राइट स्पॉट नहीं है, वो यहाँ दिखेगा. हम ऐसा मान सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर इमेज बनेगी. क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर इमेज बनेगी. सेम वे है, पहले ब्राइट स्पॉट यहाँ दिखाई दे रहा था, बीच में लेंस लगा दिया डाइवर्जिंग, अब इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बनेगी तो ये ब्राइट स्पॉट यहाँ दिखाई देगा. याद रखने का तरीका, हाउ टू रिमेंबर दीज थिंग्स, जहाँ रेज डायरेक्ट मीट करती हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. जहाँ रेज डायरेक्ट मीट कर रही हैं इट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट, और जहाँ लेंस के थ्रू कर रही हैं इट विल बी द इमेज. क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं. यहाँ हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है. उल्टा भी हो सकता है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, या दोनों दिए हुए हैं, फोकल लेंथ फाइंड करनी है या नेचर ऑफ लेंस फाइंड करनी है. तो आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए. जहाँ इमेज डायरेक्ट मीट कर रही हैं दैट पॉइंट विल बी टेकन एज ऑब्जेक्ट, और जहाँ लेंस के थ्रू मीट कर रही हैं दैट विल बी टेकन एज इमेज. क्लियर है? सो नाउ द क्वेश्चन इज, वी हैव अ लेंस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर. ये कहाँ कन्वर्ज होंगी, यानी इमेज कहाँ बनेगी, हमें ये कैलकुलेट करना है. तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. गेट इन टू अ हैबिट ऑफ वेरीफाइंग योर आंसर्स एवरी टाइम. अच्छा, यहाँ u पॉजिटिव लिया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू माइट हैव सीन u नेगेटिव ले रहे हैं. रीज़न, वहाँ ऑब्जेक्ट इधर था, इसमें ऑब्जेक्ट इधर है, राइट में. राइट में जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं वी ऑलवेज टेक देम पॉजिटिव. क्लियर? तो u पॉजिटिव लिया है 12, 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12, 1/v इक्वल टू एलसीएम लो, कितना आएगा? 60. 3 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 8/60. v इक्वल टू 60/8, 30/4, 15/2, 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है,
आ गया समझ में? चेक योर आंसर। ये कितना था 12, ये कितना आया? हाँ, इससे कम आना चाहिए ना, तो कम ही आ रहा है, तो वी कैन अज्यूम शायद हमारा आंसर ठीक है। फॉर अ कॉन्केव लेंस वी हैव द सिमिलर क्वेश्चन, द रेज मीटिंग एट पॉइंट P सो दैट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑन द राइट, फोकल लेंथ 16, कॉन्केव है तो -16। v कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट्स -16 माइनस u इज 12, 1/v इज 1/12 माइनस 1/16। LCM 48, 4 माइनस 3 दैट्स 1/48। v कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। आंसर चेक करो, डज इट टैली द डायग्राम दैट वी हैव ड्रॉन? यस, ये 12 है, ये 12 से ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 48, मे बी इट्स करेक्ट। क्लियर?